दोस्तों, आप जानते हैं कि आज एसएसआर का बर्थडे है। मैं आपको कई सारी ऐसी घटनाएं बता चुका हूं जहां पर एसएसआर को ज़बरदस्ती बुलाकर इंसल्ट किया गया और उनके साथ कुछ ऐसा किया गया जिससे कि उन्हें नीचा दिखाया जा सके। आज मैं आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने जा रहा हूं और ये किस्सा आपको और कोई नहीं बताएगा। सच्चा किस्सा है, इसके कुछ सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। 2017 में इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वहाँ सुशांत को बुलाया गया था। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से उन्हें बुलाया तो गया, लेकिन उनके बुलाए जाने की वहाँ कोई पब्लिसिटी नहीं की गई। इस वजह से लोग वहाँ पर जुट नहीं पाए और फिर उन्हें ये दिखाया गया कि देखो तुम्हें यहाँ जानता ही कौन है। जबकि उसी साल ऐश्वर्या राय भी वहाँ गई हुई थी और खूब पब्लिसिटी उनकी की जा रही थी और उनको काफ़ी अच्छे से प्रमोट वहाँ पे किया जा रहा था और एक पिक्चर क्रिएट की जा रही थी कि देखो ये वांटेड हैं और आप अनवांटेड हैं। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि इस तरह के किस्से वहाँ पर होते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि मैं आपको ये याद दिला दूँ कि 2017 में जिस वक्त ऐश्वर्या राय को वहाँ बुलाया गया था, उस वक्त पनामा लीक्स वाला मामला नया नया आया था और वहाँ की जो मीडिया है वो इस मुद्दे पर कहीं सवाल न पूछ ले ऐश्वर्या राय से, इसलिए वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई लेकिन ऐश्वर्या राय को वहाँ पर नहीं लाया गया। एक और बात, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका नाम पनामा लीक्स में आ रहा था, जिससे विदेशी मीडिया सवाल पूछ सकती थी, उससे आप हमारा ध्वजारोहण करवाते हैं, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग कराते हैं, जबकि यही काम आप सुशांत सिंह राजपूत से करा सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं कराया। और सुशांत सिंह राजपूत उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया में भी थे, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी नहीं की गई थी। आप उनको ये दिखाना चाहते थे कि आपको तो लोग जानते ही नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने कोई प्रमोशन नहीं किया। आपने सारा प्रमोशन किया ऐश्वर्या का। और वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो उस वक्त डर गए थे कि अगर विदेशी मीडिया यहाँ पर घेर लेता है ऐश्वर्या को और पनामा लीक्स वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर उनको भेजा ही नहीं गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन लोग थे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो क्या रहा था। वहाँ पे ऐश्वर्या को नहीं लाया गया, वहाँ पर सुशांत को भी नहीं लाया गया। सुशांत का मामला तो बिल्कुल साफ था, आप लेकर जा सकते थे। ना तो आपने सुशांत से उस साल वहाँ पर ध्वजारोहण करवाया और ना ही आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन था मैं आपको बता दूं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोंकणा सेन शर्मा थी, राहुल बोस थे, राजकुमार राव थे, तनिष्ठा चैटर्जी थी, शुजित सरकार थे, नितेश तिवारी थे। इतने सारे लोग थे और एक वहाँ पर बॉलीवुड का क्रिटिक जर्नलिस्ट भी था जो वहाँ अक्सर जाता है। यानी इन सब के बीच आपने सुशांत सिंह राजपूत को क्या इस काबिल नहीं समझा कि यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हो सकते थे, जब इतने सारे लोग जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं इन सबसे ऊंचा कद रखते थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन आप उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके नहीं जाते हैं, मीडिया से नहीं मिलवाते हैं। फ्लैग होस्टिंग के लिए कई घंटे लेट पहुंची थी ऐश्वर्या राय, वहां लोग वेट कर रहे थे। आप देरी से पहुंच रही हैं, क्यों? क्योंकि ध्वजारोहण करना है, इसलिए आप आपके ही देश के लिए आप देर से पहुंचते हैं और वहां मीडिया को वेट कराया जाता है। उसके बाद ज़्यादातर मीडिया वहां से चला भी गया और शायद ये एक तरीका था मीडिया को वहां से विदा करने का, सिलेक्टेड मीडिया को, ताकि कोई सवाल ना पूछ ले पनामा लीक्स पर। तो आप चुने हुए तरीके से काम करते हैं। आप कुछ खास लोगों को, कुछ खास कैंप के लोगों को वहाँ लेके जाते हैं, उनको वो सम्मान देते हैं, उनसे ध्वजारोहण कराते हैं, उन्हें मीडिया से भी नहीं मिलवाते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। और उनको ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर से भी मिलवाया गया, सुशांत को नहीं मिलवाया गया। तो ऐसी कई सारी बातें, ऐसी कई सारी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं और आज उनका क्योंकि बर्थडे है तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस किस तरीके से बॉलीवुड ने कैंप बनाकर सुशांत को इंसल्ट किया, अपमानित किया। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये बॉलीवुड में किससे करीबी हैं। ये वही मामला है जो फिल्म बनी तो बड़े पर्दे के लिए थी सुशांत की और रिलीज़ कर दी गई नेटफ्लिक्स पर। ये वही कैंप है जिसके साथ इनका कनेक्शन है और ये इस तरह से उसी कैंप के लोगों को ले जाकर वहाँ पर प्रमोट करते हैं, अपनी एक बिजनेस नेटवर्किंग करते हैं। किसके खर्चे पर? जो टैक्स पेयर्स हैं उनके खर्चे पर, यानी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के खर्चे पर और ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस रह रहे हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके खर्चे पर आप अपनी दुकान चला रहे हैं। आप सुशांत जैसे लोगों को बेइज्जत करते हैं और जिनका नाम पनामा लीक्स में आ जाता है
आप उनके आगे पीछे घूमते हैं और उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं कि कैसे मीडिया इनके सामने ना आ जाए, कहीं इनको कोई तकलीफ ना हो जाए। और इस सब को आप कर किसके नाम पर रहे हैं? इंडिया के नाम पे। तभी तो आपने नाम रखा हुआ है इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो ये वो सारा मामला है जिस पर कोई आपको जानकारी नहीं देगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह की खबरें आपको बताता रहूं, ताकि बार बार आपके सामने बॉलीवुड का काला सच आता रहे। ये जो चमकीली दिखती है दुनिया, इसके पीछे कितने काले लोग बैठे हैं, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है।